हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं रीजनिंग का हमारा एक चैप्टर क्विज टेबल। इसके दो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपको करा रहा हूं। जितने भी हमारे कंपटीशन के एग्जाम है उसमें एक न एक प्रश्न इस चैप्टर का जरूर आता है। आइए देखते हैं प्रश्नों को। देखिए, हमारे पास दिया हुआ प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। हमें ये बताना कि जो हमारे पास प्रश्नवाचक चिन्ह है इसके स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। इसके हमारे पास ऑप्शन भी दिए हुए चारों। देखिए किस तरह से हम हल करेंगे इसे। सबसे पहले देखा, हमारे पास एक आयत बना हुआ। आयत का मतलब क्या, हमारे पास जिसकी आमने सामने ही भुजाएं बराबर होती है। ये भुजा और ये बराबर है, इसकी ये और ये बराबर है हमारे पास, तो एक आयत की आकृति होती है। जैसे कि हमारे बोर्ड बना हुआ है, इसकी ये वाली भुजा और नीचे वाली भुजा बराबर, इधर की और इधर की भुजा हमारे पास बराबर है। देखिए यहाँ दो हमारे पास लिखा, दो के बाहर कितना लिखा हुआ, 4। मान लिया हम इस तरह से करते हैं, 2 की 2 से गुणा करिए, आपने कितना है 4 हमारे पास। इसी तरह से इसमें देखिए यहाँ 3 है, यहाँ कितना लिखा हुआ 9, यानी कि आपने 3 की 3 से गुणा करी, कितना आएगा 3 या 9। इसी तरह से 4 के बाहर कितना 16, तो 4 की अगर 4 से ही आप गुणा करो कितना आएगा हमारे पास 16। इसी तरह से यहाँ लिखा हुआ 1 के बाहर भी 1 लिखा हुआ, अगर हम 1 की 1 से ही गुणा करते तो कितना आएगा हमारे पास 1 आएगा। अब इसी तरह से हम इसमें देखते, देखिए 2 लिखा हुआ यहाँ और बाहर क्या हमारे पास 4, यानी कि आपने 2 की 2 से गुणा करी, कितना है हमारे पास 4। इसी तरह से यहाँ 4 लिखा हुआ और यहाँ कितना हमारे पास 16, तो यहाँ क्या करा होगा आपने 4 की 4 से गुणा करेंगे, 4 चौक 16। इसी तरह से यहाँ हमारे पास कितना लिखा हुआ 6, तो 6 की 6 से गुणा करेंगे, कितना आएगा हमारे पास 36, तो यहाँ भी हमारे पास 36 ही लिखा हुआ। इसी तरह से यहाँ देखेंगे, यहाँ लिखा हुआ 8, यानी कि 8 की 8 से गुणा करेंगे, 8 अट्ठे 64 हमारे पास। इसी तरह से आप इसमें चेक कर लेंगे, देखिए 4 की 4 से गुणा, 4 चौक 16, 5 की 5 से 5 पंजे 25, 6 की 6 से गुणा करेंगे, कितना आएगा हमारे पास 6 छंग 36, 7 की 7 से करेंगे, 7 सत्ते 49। तो जो हमारे पास प्रश्नवाचक चिन्ह है इसके स्थान पर हमारे पास क्या आएगा 64, यानी कि इसका हमारे पास कौन सा ऑप्शन सही हुआ, ऑप्शन सी। देखिए इससे आगे प्रश्न दूसरा अब हमारा, देखिए दूसरे प्रश्न में हमारे पास दिया हुआ है एक वृत्त बना हुआ है। वृत्त के बाहर हमारे पास 4 संख्याएं दी हुई, यहाँ 1 है हमारे पास, यहाँ 5, यहाँ 4 और यहाँ 3। इस 510 को हमें देखना है किस तरह से हमारे पास 510 आया है। इसी तरह से ये दिया हुआ हमारे पास वृत्त के बाहर 4 संख्याएं हैं, अंदर इसमें 650 है। इसी तरह से यहाँ हमारे पास वृत्त के चारों तरफ 4 संख्याएं दी हुई हैं, ठीक है। तो हमें क्या बताना, जो हमारे पास ये प्रश्नवाचक चिन्ह है इसके स्थान पर हमें बताना कि कौन संख्या हमारे पास आएगी। देखिए किस तरह से करेंगे, हमें देखना यह है कि 510 हमारे पास किस तरह से आया। देखिए यह हमारे पास 1 लिखा हुआ, अगर हम 1 की घात 2 करते प्लस, इसी तरह से क्या करेंगे 5 की घात 2 प्लस, इसी तरह से 4 की घात 2 प्लस, इसी तरह से 3 की घात 2। अब हम करके देखते हैं कि हमारे पास मान निकल करके इससे क्या आएगा। अगर इससे आएगा ठीक है, वरना कोई दूसरी विधि लगाएंगे हम इसमें। देखिए 1 का वर्ग करा 1 प्लस कितना 5 पंजे 25 प्लस 4 चौक 16 और प्लस 3 तिया 9। इसे हमने जोड़ा, देखो 16 और 9 कितना हो गया 25, और 25 और 25 जोड़ा कितना 50, 50 और 1 कितना 51। अब हमारे पास है कितना 510, अगर हम इसकी 10 से गुणा करते हैं तो कितना आएगा हमारे पास 510। अब यही नियम हम इसमें लगा करके देखते हैं कि हमारे पास 650 इस नियम से आएगा या नहीं आएगा। यानी कि जितनी भी हमारे पास वृत्त के बाहर संख्याएं दी हुई उनका हमने क्या करा, वर्ग करा सबका, और वर्ग करने के बाद हमने उन संख्याओं को जोड़ा। तो जोड़ने के बाद जो हमें संख्या प्राप्त हुई है वो संख्या वृत्त के अंदर लिखी हुई है हमारी। देखिए अब यहाँ करेंगे 3 का वर्ग प्लस यहाँ कितना 4 का वर्ग प्लस यहाँ कितना 6 का वर्ग और प्लस का आएगा 2 का वर्ग। 3 क्या 9 हो गया हमारे पास, प्लस 4 चौक 16 प्लस 6 छंग 36 और प्लस 2 दूनी हमारे पास 4। इन्हें जोड़ेंगे हम, क्या आएगा देखिए 36 और 16 हमारे पास कितना हो गया, 36 और 16 हो गया हमारे पास 52, 52 में 4 जोड़ा हमारे पास कितना हुआ 56, 56 में 9 जोड़ा हमारे पास कितना 56 और 9 56, यानी कि 65, कितना हुआ 65। अगर 65 की आप 10 से गुणा करते हो तो कितना आएगा हमारे पास 650, क्योंकि हमने इसमें ही तो 10 से गुणा की थी ना, 51 में 10 से गुणा करी थी 510 आया था। इसी तरह से हमने क्या किया, इस 65 की 10 से गुणा करी, कितना आया हमारे पास 650, यानी कि नियम हमारे पास सही है। इसी तरह से हम इसमें देखते हैं, देखिए इसमें यहाँ देखते हैं अब हम, देखिए 1 का वर्ग करेंगे सबसे पहले, प्लस यहाँ करेंगे हम 2 का वर्ग और प्लस यहाँ करेंगे 8 का वर्ग और प्लस 0 का वर्ग। देखिए हमारे पास क्या आएगा इसमें, अब 1 का वर्ग करेंगे, 1 के वर्ग का मतलब क्या, 1 की 2 बार गुणा, 1 की 2 से नहीं करनी है, 1 की 2 बार गुणा करनी है। कभी आप इस तरह से करो 1 गुणा 2 तो ये हमारे पास गलत हो जाएगा, हमें करना 1 की 1 से ही गुणा करनी, 1 की 1, तो ये 1 आ गया, प्लस 2 की 2 से करेंगे तो कितना आएगा 2 दूनी 4,
यानी कि 2 की 2 से ही गुणा करेंगे हम, प्लस 8 के 8 से करेंगे, 8 अट्ठे 64। ऐसा नहीं है कि हम 8 की गुणा 2 से कर लेंगे, 8 की घात 2 है तो ये हमारे पास इस तरह से गलत हो जाता। 8 की घात 2 है तो इसका मतलब है 8 की 2 बार गुणा करनी है, 8 की 8 से ही करनी है। तो 8 अट्ठे 64 प्लस 0 हमारे पास ऐसी, 0 कितनी बार गुणा कर लो हमारे पास 0 ही आना है, क्योंकि संख्या हमारे पास है ही नहीं, 0 है तो 64 और 4 कितना हो गया 68 और 1 कितना 69 हमारे पास 69। अब गुणा काय से कर रहे हैं हम, इसमें भी काय से गुणा करी 10 से, यहाँ भी हमने 10 से गुणा करी, तो इसमें भी हम काय से गुणा करेंगे 10 से। तो हमारे पास कितना आएगा 690। देखिए गुणा किस तरह से करते हैं, मान लिया हमारे पास कोई संख्या दी हुई और 1 के आगे जितने जीरो होंगे उतने ही जीरो हम उस संख्या के आगे लगा देते हैं। जैसे कि इसमें 69 था, 69 लिख लिया, 1 के बाद हमारे पास 1 जीरो था तो 1 ही जीरो लगा देगी, हमारी क्या हो गई, इससे गुणा हो गई। अगर हमारे पास 2 जीरो होते 1 के बाद तो 2 जीरो लगा देते, तो कितना है 690। यानी कि इसका हमारे पास कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी। आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो यही समाप्त होती है, नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं।